गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 26 नवंबर 2020 है और आज आपकी कक्षा 8 में बख्शिश संख्या 18 में विषय हिंदी का टर्न है। बच्चों, आज की जो आपकी विषय हिंदी की वर्कशीट है उसमें हम कबीर की साखियाँ जो हमने पाठ पढ़ा था उसकी हम पुनरावृत्ति करेंगे, यानी कि हम उसका रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला काम क्या होता है, हम यहाँ हमारा नाम लिखते हैं और यहाँ हमारे क्लास टीचर का नाम लिखते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब तक हम कबीरदास जी की साखियाँ पढ़ चुके हैं जिनमें उन्होंने जीवन से जुड़े आचरण, व्यवहार व आदर्शों की चर्चा की है। आज हम कबीर की साखियाँ पाठ की पुनरावृत्ति करेंगे। पुनरावृत्ति का मतलब होता है बच्चों हम उसका रिवीजन करेंगे, यानी कि एक बार फिर से हम उन्हें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए, पहले जो हमने वर्कशीट पढ़ी थी कबीर की साखियों की, तो उसमें एक एक दो दो साखियाँ हमको दी गई थी। आज की जो वर्कशीट है उसमें हमें एक साथ 5 साखियाँ यहाँ पर दी गई हैं। तो हम फास्टली इनका अर्थ हम एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। तो पहली साखी देखो, जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। तो देखो कबीरदास जी तो जो थे एक संत कवि थे। कैसे थे वो? एक संत कवि थे। तो प्रस्तुत साखी में उन्होंने क्या कहा है, जात न पूछो साधु की, यानी कि वो कहते हैं कि किसी साधु की जात ही नहीं पूछनी चाहिए, उसके ज्ञान के बारे में पूछना चाहिए, यानी कि उसको ज्ञान को मानना चाहिए, उसके ज्ञान के बारे में जानकारी करनी चाहिए। जिस तरह से हमको तलवार का मोल करना चाहिए, यानी कि कीमत तलवार की होती है, उसके म्यान की नहीं, यानी कि जो जिसमें हम तलवार को रखते हैं उसकी कीमत नहीं होती है, कीमत होती है तलवार की। तो उसी तरह से साधु के ज्ञान की कीमत होती है, ज्ञान का मोल होता है, ना कि उसकी जाति का। ठीक है, अगली साखी देखिए, आवत गारी एक है उल्टत हुई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए वही एक की एक। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जो गलत बातें होती हैं वो उनको अगर हम उलटे नहीं, यानी कि अगर हमारे साथ में कोई गलत व्यवहार कर रहा है, अगर मान लो हमें कोई गाली दे रहा है, अगर हम पलटकर उसको गाली नहीं दें या उसके साथ गलत व्यवहार नहीं करें तो वो व्यवहार वहीं पर रुक जाएगा। नहीं तो अगर हम मान लो गलत के साथ गलत करने लगते हैं तो फिर उसकी एक श्रृंखला बन जाती है, यानी कि फिर गलत गलत होता ही चला जाता है। जैसे मान लो हमको किसी ने गाली दी और हमने उससे पलटकर गाली दी, तो फिर इधर से हम गाली देंगे, उधर से वो देगा, तो गालियाँ चलती रहेंगी। अगर मान लो उधर से हमें कोई गाली दे रहा है सामने वाला और हमको उसे उलटना नहीं चाहिए, अगर हम उसे उल्टेंगे नहीं तो वह एक की एक, यानी कि एक ही रह जाएगी। ठीक है, आगे देखिए अगली साखी देखो, माला तो कर में फिरे, कर यानी कि हाथ। ठीक है, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही। कबीरदास जी कहते हैं लोग हाथों में तो माला फेरते हैं और जीव यानी कि हमारी जो जवान है वो मुंह के अंदर हम फेरते हैं, यानी कि हम मुंह से जवान से ऊपर वाले का नाम लेते हैं और हाथ में माला फेरते हैं। लेकिन मनवा तो दहु दिशी फरे, मनवा यानी कि हमारा मन, दहु दिशी यानी कि 10 दिशाओं में चारों तरफ, फिरे फिरे यानी कि घूमता रहता है। तो यह तो सिमरन नहीं, सुमरन यानी कि ईश्वर की भक्ति। तो कबीरदास जी कहते हैं कि अगर हम हाथों से माला फेर रहे हों और जवान से ईश्वर का नाम ले रहे हों, लेकिन अगर हमारा मन स्थिर नहीं है, चारों तरफ फिर रहा है, घूम रहा है, तो वो हमारी भक्ति सच्ची भक्ति नहीं है। कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि अगर हमको सच्ची भक्ति करनी है तो हमें हमारे मन को स्थिर रखना पड़ेगा, हमको मन से भक्ति करनी पड़ेगी। अगली साखी देखो, कबीर घास ने नींद ये जो पाँव तले होई, उड़ी पड़े जब आँख में खरी दुहेली होई। तो इस पंक्ति में कबीर जी कहना चाहते हैं कि हमको कभी भी कमज़ोर को सताना
नहीं चाहिए। जैसे घास ने नींद दिए, घास ना नींद दिए, नींद दिए यानी कि कुचलना। हमको कभी भी घास को पैरों तले नहीं कुचलना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब भी एक घास का तिनका उड़कर हमारी आँख में चला जाए तो वो हमें बहुत तकलीफ पहुंचाता है। तो उसी तरह से कबीरदास जी कहते हैं कि कभी भी कमज़ोर व्यक्ति को सताना नहीं चाहिए। ठीक है, आगे देखिए अगली साखी देखियो। जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डार दे दया करे सब कोई। तो कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि इस संसार में जग यानी कि संसार और बैरी यानी कि शत्रु, दुश्मन। बैरी का मतलब होता है शत्रु या दुश्मन। यानी कि संसार में अगर हम हमारे मन को शीतल कर लें, यानी कि हमारे मन को हम शांत रखें, तो इस संसार में हमारा कोई भी दुश्मन, कोई भी बैरी नहीं होगा। या आपा को डार दे दया करे सब को, यानी कि हम हमारे अहंकार को, आपा का मतलब है अहंकार, अगर हमारे अहंकार को छोड़ दें, डार दें यानी कि छोड़ दें, भूल जाएं, तो इस संसार में सभी लोग दया करने लग जाएंगे। तो इस प्रकार से ये आपकी साखियाँ हैं बच्चों। आगे हम इसके प्रश्नों को देखते हैं। अब देखो, आपको इन सभी दोहों में सबसे अच्छा दोहा कौन सा लगा और क्यों? देखिए बच्चों, यहाँ आपको जो 5 दोहे दिए हैं, इनमें से आप किसी भी दोहे को इस प्रश्न के उत्तर में लिख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है। मुझे जो अच्छा लग रहा है मैं वो लिख रहा हूँ। अगर आपको वही आपको भी अच्छा लगे तो आप भी उस प्रश्न का आंसर में आप इसको लिख सकते हैं। देखिए बच्चों, मुझे इन दोहों में से सबसे अच्छा दोहा ये वाला लगता है। ठीक है, और इस दोहे का अर्थ भी यहाँ पर दिया गया है। और ये हमें क्यों अर्थ अच्छा लगता है? क्योंकि कबीर जी इसमें गरीबों को नहीं सताने की बात करते हैं। ठीक है, तो ये दोहा हम लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखिए। मनवा तो दहु दिसी फिरे, कबीरदास की इस उक्ति से आपने क्या समझा? तो देखिए, ये आपका प्रश्न नंबर 2 का आंसर है। यानी कि अगर हम मन से ईश्वर को याद नहीं कर रहे हैं, मन हमारा भटक रहा है, तो फिर हमारी भक्ति सच्ची भक्ति नहीं है। ठीक है, प्रश्न नंबर 2। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखिए। जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, पद के माध्यम से कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं? यानी कि अगर इस संसार में हम हमारे मन को शांत रखेंगे, अहंकार छोड़ देंगे, तो हमारा दुश्मन कोई भी नहीं होगा। आंसर देखिए। तो देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 3 का आंसर हम क्या लिखेंगे? प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी कहना चाहते हैं जिस मनुष्य का मन शांत होता है, दुनिया में उसका कोई शत्रु नहीं हो सकता। तो प्रश्न नंबर 3 के आंसर में हम ये जो मैंने बॉक्स बनाया है, इसको हम लिखेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 3। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 4 देखिए। किसी एक दोहे का अर्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए बच्चों, मैंने अभी आपको ऊपर सभी दोहों के अर्थ आपको मैंने बताए भी हैं, और आप किसी भी दोहे का अर्थ लिख सकते हैं। जैसे देखो जैसे बच्चों, मैंने आपको यहाँ ये दिखाया था, कबीर घास ने नींद दिए जो पाँव तले हुए, इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, या आप इसको भी लिख सकते हैं अर्थ सहित। ठीक है, अर्थ लिखा हुआ है इसमें, दोनों में से आप कोई भी एक लिख सकते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 में। प्रश्न नंबर 5 देखिए। इन दोहों को याद करें और गाकर अपने अध्यापक को सुनाइए। कबीरदास जी के बारे में और जानकारी एकत्रित कीजिए। तो ये काम आप स्वयं से करें, अपने सब्जेक्ट टीचर को इन दोहों को याद करके सुनाएं और उनसे और कबीरदास जी के बारे में बात करें। ठीक है बच्चों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, इसको आप बहुत ही सख्ती से फॉलो करें। अपने हाथ को साबुन और पानी से धोते रहें। मास्क का प्रयोग ज़रूर करें। ठीक है, और अपने परिवार का और अपने परिवार के आसपास के लोगों को भी इसके बारे में जागरूक करें। ठीक है बच्चों, अपना ख्याल रखें। टेक केयर, गुड बाय।